तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जो हमारे डिश शेड्यूलिंग के एल्गोरिथम है ना उनको समझेंगे, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है और उनकी जो थ्योरी है उनकी थ्योरी को भी समझेंगे, क्योंकि थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल के साथ साथ हम थ्योरी भी इसी वीडियो में समझ लेंगे, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए अगर थ्योरी के भी क्वेश्चन आ जाए तो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों समझूंगा इस वीडियो में। अब शुरू करते हैं। तो इसके अंदर ना जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो FCFS शेड्यूलिंग के ऊपर है। तो FCFS शेड्यूलिंग क्या होता है तो इसके बारे में समझते हैं। द सिंपलेस्ट डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो ये सिंपलेस्ट एल्गोरिथम है, जो पहले आएगा ना उसे पहले सर्व कर दिया जाएगा इस वाले एल्गोरिथम के अंदर। दिस एल्गोरिथम इज फेयर बट डज नॉट प्रोवाइड द फास्टेस्ट सर्विस। तो ये जो एल्गोरिथम वो फेयर है पर फास्टेस्ट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये भी कह सकते हैं दिस एल्गोरिथम डज नॉट प्रोवाइड ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ये वाला जो एल्गोरिथम है ना ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये भी कह सकते हैं। आप इस वाली लाइन की जगह ना आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं। तो ये वाला एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये वाला हमें एग्जांपल दे रखा है, ये वाली हमें रिक्वेस्ट दे रखी है 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67 इन ऑर्डर। इफ द डिस्क हेड इज इनिशियली एट द सिलेंडर 53। तो डिस्क का जो हेड है कहाँ से स्टार्टिंग करनी है हमें 53 से। तो 53 इसका हेड पोजिशन दे रखी है और इसके अंदर ना हमें 200 सिलेंडर्स दे रखे हैं 200 सिलेंडर दे रखे हैं। और इसके अंदर ना 0 to 199 तक हमने मान लिया कि ना इसकी ना रेंज है। ठीक है, 0 से आपको ना 199, क्योंकि 200 जब भी तो होगा, 0 से 199 कितना होगा हमारे 200। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरीके से एक लाइन खींचनी है और सबसे पहले इनकी रेंज लिख लेनी है, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 199, 200 सिलेंडर हो गए। और ये फिर जितनी भी रिक्वेस्ट हैं जो हमारा हेड पोजीशन है वो और ये सब इनको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो ये वाली जो जितनी भी रिक्वेस्ट थी ना उन सबको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। जैसे कि हमारी ये सब जितनी भी रिक्वेस्ट थी हेड को भी मिलाना है इसके अंदर, और इन सबको जितनी भी रिक्वेस्ट थी ना उनको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। और करंट हमारी हेड की पोजीशन कहाँ दे रखी थी, 153 पर करंट हेड की पोजीशन दे रखी थी। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो भी रिक्वेस्ट पहले आएगी ना उसे पहले सर्व कर दिया जाएगा। जैसे कि 98 सब में पहले आई तो इसके बाद हमें क्या सर्व करना पड़ेगा, 98 को सर्व कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर 98 पर आ जाएंगे और इनकी डायरेक्शन लिख लेनी है कहाँ से हम कहाँ तक आए। तो यहाँ से हम इधर की साइड आए तो यहाँ की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की साइड होगी। ठीक है, डायरेक्शन जरूर बना देना, जो कि हमारी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 183 जो हमारी सेकंड रिक्वेस्ट है वन क्या है वो है 183। फिर जो पहला आएगा उसे पहले ही सर्व कर दिया जाएगा इसके हिसाब से। फिर 183 पर हम चले जाएंगे। फिर डायरेक्शन क्या है हमारी यही है। फिर उसके बाद क्या है 37 पर जाएंगे। इसके बाद जो हमारी रिक्वेस्ट है अगली इस तरीके से 37 पर चलेगा और डायरेक्शन बना देंगे हम यहाँ से यहाँ तक की। फिर 37 के बाद क्या 122, फिर हमें 122 पर जाना पड़ेगा। तो 122 पर चले जाएंगे। जो पहले आएगा उसे पहले सर्व कर दिया जाएगा। जैसे 98 आया, फिर उसके बाद 183, फिर 37, फिर 122। 122 के बाद हमारा क्या है 14, फिर 14 पर चले जाएंगे इस तरीके से। 14 पर चलेगा। 14 के बाद क्या 124, 14 के बाद 124, फिर 124 पर आ गए। 124 के बाद 65 है, 65 पर जाएंगे अब हम। फिर 65 के बाद 67 है, 67 पर, और जहां पर भी हमें लास्ट रिक्वेस्ट मिलेगी ना उस पर एंड कर देंगे। इसी तरीके से आपको जाना और डायरेक्शन बनाते चली जानी है आपको। तो इस तरीके से आपको ये वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। जो समय पहले तो ये जितनी भी रिक्वेस्ट हैं और जो जहां पर हमारी पोजीशन है उसको मिलाकर और जितने भी रिक्वेस्ट दे रखे हैं उनको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। और जो हमने रेंज मानी थी उनको सब में पहले लिख लेना। 0 to 199 तक इसकी रेंज है, क्योंकि 200 यहाँ पर हमें सिलेंडर दे रखे थे। फिर उसके बाद ना जो करंट हेड की पोजीशन है वहां से स्टार्ट करेंगे। जो समय पहली रिक्वेस्ट है 98 वहां पर जाएंगे। 98 के बाद सेकंड रिक्वेस्ट क्या थी 183, क्योंकि जो पहले आएगा उसे पहले सर्व कर दिया जाएगा। फिर 183 पर चले जाएंगे। 183 के बाद 37 पर चले जाएंगे। 183 के बाद 37 पर, 37 के बाद अगली रिक्वेस्ट क्या थी 122, फिर 122 पर आ गए। 122 के बाद 14, फिर 14 पर चले गए। और इनकी डायरेक्शन जरूर बनाते चली जानी है आपको। यहाँ पर फिर 14 के बाद 124, फिर 124 पर आ गए हम, रिक्वेस्ट सर्व करी। 124 के बाद 65 पर चले गए। 65 के बाद 67। तो ये वाली इस तरीके से आपको रिक्वेस्ट सर्व कर देनी है सारी की सारी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला न्यूमेरिकल हम सब में पहले सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, ए डिस्क ड्राइवर हैज 5000 सिलेंडर। तो 5000 सिलेंडर दे रखे हैं, नंबर 0 to
4999 तक इसकी रेंज दे रखी है यहाँ तक। और विद करंट रिक्वेस्ट एट सिलेंडर 143, ये क्या लिखा है 143 पर जो करंट रिक्वेस्ट जो दे रखी है हमारी इस टाइम हेड की पोजीशन वो क्या दे रखी है 143। तो यहाँ पर आपको कभी दिखे नहीं इसलिए साइड में मैंने यहाँ लिख के दिखा दे कि 143 लिखा है। एंड प्रीवियस रिक्वेस्ट जो प्रीवियस रिक्वेस्ट सर्व करके आया वो 125 सर्व करके आया। एंड क्यू ऑफ पेंडिंग रिक्वेस्ट जो पेंडिंग रिक्वेस्ट जो पड़ी हुई है वो क्या 86, 1470, 913, 1774, 948, 1509, 1022, 1750 और 130। ठीक है, रिक्वेस्ट पढ़िए स्टार्टिंग फ्रॉम करंट हेड पोजीशन। तो हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है, करंट हेड पोजीशन से स्टार्ट करना है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, और इनकी टोटल डिस्टेंस बतानी है। that the disks are moved to satisfy all the pending requests for each of the following disk scheduling algorithm। और ये जितने भी एल्गोरिथम है ना इनसे सॉल्व करना है हमें, सबसे सॉल्व करके दिखाऊंगा। सब में पहले FCFS से करेंगे, फिर SSTFS से, फिर स्कैन से, सी स्कैन से, लुक से और सी लुक से, यही वाले न्यूमेरिकल को। ठीक है, और तो यहाँ पर जो हमारी करंट हेड की पोजीशन क्या दे रखी थी 143 दे रखी थी, और प्रीवियस जो करके आया था वो 125 करके आया था, और ये वाली हमारी ये दे रखी थी, और 5000 सिलेंडर है और इनकी रेंज ये दे रखी है। तो वही करना आपको, समय पहले इस तरीके से एक लाइन खींच लेते हैं हम यहाँ पर, और जो हमारी रेंज दे रखी है उसको लिख लेंगे 0 to 5000 सिलेंडर की 4999 तक। ठीक है, और ये जितनी भी रिक्वेस्ट हैं, ये वाली रिक्वेस्ट और ये जो करंट हेड की पोजीशन है वो, और जो प्रीवियस रिक्वेस्ट सर्व करके आया था वो भी उतार लेंगे। इन सबको ना असेंडिंग ऑर्डर में उतार लेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में उतारते हैं अब इनको। तो इस तरीके से सारी रिक्वेस्ट को उतार लेना है। तो हमारी जो करंट हेड की पोजीशन दे रखी थी, करंट रिक्वेस्ट जो एट सिलेंडर, करंट रिक्वेस्ट कौन सी थी 143। इसका मतलब करंट हेड की पोजीशन क्या दे रखी थी 143 हमारी करंट हेड की पोजीशन है। और प्रीवियस जो करके सर्व करके आया था वो क्या थी 125। तो 125 जो प्रीवियस सर्व करके आया था, तो प्रीवियस से वो 143 पर आया, तो जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ से यहीं तक की होगी, क्योंकि प्रीवियस 125 थी और फिर वो 143 पर हुआ आया, तो डायरेक्शन किधर की साइड होगी, इधर की साइड होगी। फिर जो पहले आएगा उसे पहले सर्व कर दिया जाएगा। तो जैसे कि 86 आया, फिर 86 को यहाँ पर सर्व कर दिया जाएगा इस तरीके से। 86 को सर्व कर दिया, 86 के बाद क्या है 1470 आया, तो फिर इसको सर्व कर दिया जाएगा, क्योंकि जो पहले आएगा उसे पहले सर्व कर दिया जाएगा। और डायरेक्शन जरूर बना देना वरना नंबर कट जाएंगे। फिर 913, फिर 913 आई, 913 पर चले जाएंगे। इसी तरीके से जो रिक्वेस्ट पहले आती जाएगी उसको पहले सर्व करते चले जाएंगे। फिर क्या 1774, तो इसके ऊपर चले जाएंगे। फिर इसको सर्व करने के बाद क्या है 948 पर जाएंगे। 948 ये रही यहाँ पर हमारी जो रिक्वेस्ट है। 948 के बाद हमारी 1509 कहाँ है, ये रही हमारी। फिर यहाँ पर जाएंगे अब हम। इस तरीके से आपको बनाते चले जाना, बहुत इजी न्यूमेरिकल है वाले। और फिर क्या 1022, फिर 1022 है हमारी, 1022 पर चले जाएंगे। ये याद रखना, ये क्या है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। तो और फिर इसके बाद 1750 पर जाएंगे हमारी। तो 1750 ये रही हमारी, यहाँ पर आ रही है, तो इसको बना देंगे। और 1750 के बाद क्या आ रही है 130, तो फिर 130 पर चले जाएंगे। 130 ये रही, तो 130 पर आ गए हम। इस तरीके से सारे के सारे आपको इनको बना देना है। अब इनके बाद ना इसकी ना आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस किस तरीके से निकालनी है आप, मैं आपको समझाता हूँ। जो इन हमें स्टार्टिंग कहाँ से करने को कहा था, करंट हेड पोजीशन से, तो 143 से स्टार्ट करना, तो हमें यहीं से डिस्टेंस निकालनी है। जो 125 से लेकर 143 तक की डिस्टेंस है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकालनी। वो क्या, क्योंकि है ना पहले ये वाली जो रिक्वेस्ट है ना यहाँ से यहाँ तक की पहले ही सर्व करके आ चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नहीं निकालनी। यहाँ से लेके फिर यहाँ तक की सारी डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो पहला पॉइंट है और जो दूसरा पॉइंट है, इन दोनों के बीच में ना जो ज्यादा वाली वैल्यू उसे आगे रख देंगे और जो कम वाली वैल्यू उसे पीछे रख देंगे। तो निकाल के भी दिखाता हूं कि किस तरीके से निकालते हैं इसे। जैसे कि हमारा न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया था, तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे 143 और 86 है, इन दोनों की डिस्टेंस निकालने के लिए जो ज्यादा वैल्यू उसे आगे रख देंगे और कम वाली वैल्यू को पीछे रख देंगे। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम करेंगे मानेंगे नहीं, क्योंकि नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हें स्टार्टिंग कहाँ से की थी, करंट हेड पोजीशन से स्टार्ट करनी है, जो कि क्या है 143। जो करंट रिक्वेस्ट क्या थी हमारी 143, तो यहाँ से स्टार्ट करनी है, इसलिए हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू नहीं लेंगे, डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करेंगे। तो क्या हो गया हमारे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जो ज्यादा वैल्यू से आगे रखेंगे और कम वैल्यू को क्या रखेंगे 143 से 86, जो ज्यादा वैल्यू क्या है 143 और 86 कम वैल्यू है, तो इसलिए इसे यहाँ रख दिया। फिर इसके बाद हमने क्या करा था, इसके बाद ये वाली दो रिक्वेस्ट थी, क्या थी 86 और
1470। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए जो ज्यादा वैल्यू होगी उसे आगे रख देंगे, जो कम वैल्यू होगी उसे पीछे रख देंगे। 1470 ज्यादा वैल्यू और जो 86 है वो कम वैल्यू है, तो इसे हम यही करेंगे 1470 माइनस 86। इस तरीके से आपको डिस्टेंस सबकी निकालते चली जानी है। फिर अब उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे 1470 और 913। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए जो इन दोनों के बीच की जो ज्यादा वैल्यू उसे आगे रख देंगे, जो कम वैल्यू उसे पीछे रख देंगे। 1470 ज्यादा वैल्यू तो उसे आगे रख देंगे और 913 कम वैल्यू उसे तो पीछे रख देंगे। 1470 माइनस 913, इस तरीके से डिस्टेंस निकालते चली जानी है। फिर 913 के बाद जो हमारी अगली जो हमने रिक्वेस्ट जो करी थी, फिर जो हम 913 से वो कहाँ गए थे, 1774 पर गए थे, 1774 पर गए थे। 913 से कहाँ गए थे, 1774 पर। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए 1774 ज्यादा डिस्टेंस है तो उसे आगे लिख लेंगे और 913 कम वैल्यू होता है उसे पीछे लिख लेंगे। तो इस तरीके से 1774 और 913 इनको लिख लेते हैं। 1774 माइनस 913, ठीक है। इस तरीके से आपको डिस्टेंस सबकी निकालते चली जानी है। फिर जो है 1774 के बाद हम कहाँ आए थे, 948 पर। इन दोनों में से कौन सी ज्यादा वैल्यू, 1774, तो इसको आगे रखेंगे और 948 जो है वो कम वैल्यू है तो उसे कहाँ रखेंगे, हम पीछे रख देंगे। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस लिख लेनी है। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस लिख लेनी है। प्लस क्या हो गया हमारी 1774 माइनस 948। फिर हम जो 948 के बाद हम कहाँ गए थे, 948 के बाद गए थे हम 1509 पर। तो 1509 और 948 में कौन सी डिस्टेंस बढ़ी है, 1509 वैल्यू ज्यादा बढ़ी है और 948 कम है, तो इस तरीके से लिख लेंगे। और फिर उसके बाद फिर 1509 पे जाने के बाद फिर हम कहाँ गए थे, 1509 से हम गए थे 1022 पर। 1022 और 9509 में से कौन सी डिस्टेंस बढ़ी है, 1509। तो 1509 को आगे लिख लेंगे और 1022 को पीछे लिख लेंगे। 1509 माइनस 1022, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हम 1022 से कहाँ गए थे, 1750 पर। 1750 और 1022 में कौन सी डिस्टेंस बढ़ी है, 1750। तो 1750 को आगे लिख लेंगे माइनस 1022 को पीछे लिख लेंगे। फिर उसके बाद और फिर इसके बाद हम कहाँ गए थे, 130 पर। इससे डायरेक्ट कहाँ गए थे हम, 130 पर। इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, 1750 और 130 में से 1750 माइनस 30। इस तरीके से फिर इनको सॉल्व करके इनकी डिस्टेंस लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपको डिस्टेंस निकालने के बाद इनको सॉल्यूशन इसको सॉल्व कर लेना और इसके बाद इस तरीके से आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो आपको ना कैलसी लेके जाना, वरना ना आपको ना डिस्टेंस निकालने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। तो कैलसी लेके चले जाना और इस तरीके से आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। तो मैंने आपको समझा ही दिया इस तरीके से किस तरीके से होगा। अभी जब हम सारे कर लेंगे तो एक बार रिवाइज और करवा दूंगा। फिर अगला जो है हमारा SSTF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, जो हमारा सेकंड है वो क्या है, SSTF शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। तो सिलेक्ट द रिक्वेस्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू द डिस्क आर्म पोजीशन। तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो करंट हेड जैसे पोजीशन, इस वाले में हमारी ये वाला जो न्यूमेरिकल था, यही वाला न्यूमेरिकल, इसके अंदर जो हमारी हेड की पोजीशन क्या थी, 53 दे रखी थी। जो भी इसके सब में पास होगा, जो हेड की पोजीशन के सब में पास होगा उसको चूज कर लेंगे, जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसको चूज कर लेंगे। इसी के अंदर ये करते हैं। अभी जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सिलेक्ट द रिक्वेस्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू द डिस्क आर्म पोजीशन, जो ना डिस्क आर्म पोजीशन के ना सब में पास में होती है ना, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्टिमल मेथड है, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। दिस एल्गोरिथम सिलेक्ट द रिक्वेस्ट विद मिनिमम सीक टाइम फ्रॉम द करंट हेड पोजीशन, ठीक है। मे रिजल्ट इज स्टारवेशन। तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, स्टारवेशन। स्टारवेशन कैसा आ सकता है, जैसे कि कोई रिक्वेस्ट है जिसको हम, जैसे कि और सब इसके पास आती जा रही है, कोई रिक्वेस्ट बहुत दूर है इसके, तो उसका तो टाइम आने का ही नहीं। जो इसके पास वाली है उनको ही कवर करता चला जाएगा और आगे जो भी आएगी ना, जो इससे बहुत दूर है, जैसे कि 183 से बहुत 183 से भी ज्यादा बहुत दूर कोई सी रिक्वेस्ट है, उससे पहले सारी रिक्वेस्ट आई जा रही है, उसका टाइम तो आने का ही नहीं, जिससे स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। मेन रिजल्ट इज स्टारवेशन। तो ये वाली जो हमारा ये एग्जाम्पल था ना, यही वाला एग्जाम्पल इसमें भी समझेंगे। जो चीजें इसमें दे रखी थी वो चीजें इसमें भी हैं। यही वाला न्यूमेरिकल है, सब कुछ यही है। जो करंट हेड की पोजीशन क्या है, 153 है, और जो हमने रेंज थी 10 to 199, और ये जो रिक्वेस्ट थी, ये सब सारी जो रिक्वेस्ट थी इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। और तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद ना यहाँ पर जो करंट हेड की पोजीशन क्या है, 53 के में से जो हमें कम डिस्टेंस 67 पर जाने पे पड़ेगी या 37 पर। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कौन सी कम पड़ेगी डिस्टेंस।
तो यहाँ पर एक डिस्टेंस में उतारना भूल गया था जो कि 65 थी। तो अब देखते हैं 53 को ना 65 पे पहुंचने पे कम टाइम लगेगा या 37 पर। तो देखते हैं कौन सी पर सब में ज्यादा कम टाइम लगता है हमें। तो यहाँ पर जो हमें डिस्टेंस 53 से हमें 37 पर कम डिस्टेंस लगेगी या 65 पर ही लगेगी हमारी कम डिस्टेंस जो हमें जाने में लगेगी। फिर उसके बाद हमें 67 पर कम डिस्टेंस लगेगी जाने में। फिर अब देखते हैं 98 पर जाने में हमें कम डिस्टेंस लगेगी या 37 पर। तो इन दोनों की डिस्टेंस निकालते हैं कितनी बैठती है। तो अगर हम यहाँ से 67 से 98 पर जाते हैं तो हमें 31 डिस्टेंस लगेगी, और 37 पर जाते हैं तो 37, 67 से 37 पर जाते हैं तो हमें कितनी डिस्टेंस लग रही है यहाँ पर 30। तो हम जाएंगे इधर की साइड, जो हमें कम डिस्टेंस मिलेगी ना, हम वहां पर चले जाएंगे। जैसे हमारी 53 थी, 53 से हम 37 पर भी जा सकते हैं, सिर्फ 65 पर भी। तो इन दोनों में से कौन सी डिस्टेंस कम है, तो वो देखेंगे इन दोनों में से डिस्टेंस जो है ना 65 कम थी, तो यहाँ चलेगा 65 से हम फिर आगे की कौन सी कम डिस्टेंस पर हम पहुंच सकते हैं 67 पर। कुल एक जो दो डिस्टेंस में पहुंच रहे हैं हम यहाँ पर 67 से, फिर यहाँ पर हमें पहुंचने पे 30 डिस्टेंस लग रही है और 98 पर पहुंचने में 31, तो कम वाली क्या है 37। फिर यहाँ चले जाएंगे, फिर 37 से जो है ना हम ना फिर हमारी जो कम डिस्टेंस है 98 है या 14 है, 14 पर चले जाएंगे और इनकी डायरेक्शन जरूर बनाते चले जानी है। फिर उसके बाद जो हमारी क्या है, फिर तो हम 98 पर ही चले जाएंगे क्योंकि वही कम डिस्टेंस है और सबसे। फिर उसके बाद और सबसे 122 पर चले जाएंगे, वही कम डिस्टेंस है। फिर उससे आगे 124 पर चले जाएंगे, वही कम डिस्टेंस है। उसके आगे 183 पर चले जाएंगे, वही कम डिस्टेंस है। और जो भी हमें लास्ट रिक्वेस्ट मिलेगी ना वहां पर जाके एंड कर देंगे। और डिस्टेंस निकालना मैंने आपको बता ही दिया था, मेन न्यूमेरिकल करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये थ्योरी भी आपको समझ में आ गई होगी। मेन न्यूमेरिकल हम यही वाला है जो कि हम यहाँ पर भी जो हमारी SSTF है इससे सॉल्व करने वाले। ए डिग ड्राइवर हैज 5000 सिलेंडर, 5000 सिलेंडर है। नंबर जो इसके रेंज दे रखे 0 to 4999 तक रेंज दे रखे। विथ करंट रिक्वेस्ट एट द सिलेंडर 143, जो करंट रिक्वेस्ट है ना 143 है, जो इस टाइम हेड की पोजीशन क्या है 143 है। एंड प्रीवियस जो रिक्वेस्ट एट द 125, जो प्रीवियस रिक्वेस्ट ये सर्व करके आ चुका है वो 125 है। एंड द क्यू ऑफ पेंडिंग रिक्वेस्ट इज, ये जो जितनी भी है ना ये पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ी हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट हेड पोजीशन। तो करंट हेड पोजीशन से हमें स्टार्ट करना है और इनकी टोटल डिस्टेंस भी बतानी है, वही है। और SSTF से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो सब में पहले आपको कुछ नहीं करना, यही बना लेना और इनकी रेंज लिख लेनी, और जो जितनी भी रिक्वेस्ट है जो हमारी हेड की पोजीशन है उसे भी शामिल करना, और जो हमारी प्रीवियस रिक्वेस्ट है उसे भी लेना है, और इन सबको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है जितनी भी रिक्वेस्ट है। तो यही करते हैं इस वाले न्यूमेरिकल में भी, हम यहाँ पर जो जितनी भी रिक्वेस्ट है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं और उनकी रेंज भी लिख लेते हैं। तो इस तरीके से आपको सारी की सारी रिक्वेस्ट उतार लेनी है। उसके बाद जो हमारी करंट हेड की पोजीशन क्या दे रखी थी 143, और जो प्रीवियस सर्व करके आया था वो क्या करके आया था 125। तो ये इनके बीच का इस तरीके से डायरेक्शन बना लेनी है, क्योंकि 125 से 143 पर आया तो डायरेक्शन इधर की साइड ही होगी। और इसके बाद हम देखते हैं जो इनके सब में पास है, तो 143 के सब में पास कौन सी है 130 है 913 है। तो 130 है तो 130 पर जाएगा, जो कम डिस्टेंस वाली होगी उस वाली रिक्वेस्ट पर ये चला जाएगा। फिर 130 पे जाने के बाद इसके बाद देखते हैं 913 पर कम डिस्टेंस पड़ेगी या 186 पर, तो 86 पर कम डिस्टेंस पड़ेगी तो 86 पर चला जाएगा। इसके बाद जो फिर तो 913 पर ही जाएगा, क्योंकि वही सब में कम डिस्टेंस पर हम पहुंच सकते हैं। फिर उसके बाद 948 पर ही जाएगा, क्योंकि वहां पर ही हम कम डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं। और फिर 122 पर ही उसी पर यहाँ से कम डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं। फिर 1470 पर, क्योंकि यहाँ से फिर उसी पर हम कम डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं। जो भी कम डिस्टेंस वाली होगी उसको कवर कर लेंगे हम यहाँ पर। तो इसी टाइप से हो जाएगा कि फिर 1509 से 1750 पर कम डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं। फिर हम इस पे पहुंच सकते हैं 1750 से 1774 पर, तो इसको लिख लेंगे और जो भी लास्ट रिक्वेस्ट यहाँ पर मिली यहाँ पर जाके एंड कर देंगे। फिर टोटल डिस्टेंस निकालना वही है, टोटल डिस्टेंस लिखेंगे। और जो हमारी प्रीवियस रिक्वेस्ट और करंट हेड की पोजीशन थी वहां तक की डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे, 1443 से यहाँ तक की पूरी 1774 तक की डिस्टेंस कवर करेंगे। और यहाँ से 2 पॉइंट, जो जितने भी 2 पॉइंट्स हैं 2 पॉइंट्स में जिनकी भी ज़्यादा वैल्यू होगी उसे लिख लेंगे पहले, और जो कम वैल्यू होगी उससे बाद में लिख लेंगे। ऐसी तो इनमें से 143 हम ज़्यादा थी और 130 यहाँ पर कम थी, तो इसको लिख लेंगे। फिर 130 -86, इस तरीके से सारी जो जितनी भी वैल्यू है ना वो आपको लिख लेनी है। इसी तरीके से जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी अगर मैं बताऊंगा, तो यहाँ पर अब मैं सारी आपको लिख के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो हमारी डिस्टेंस है ये निकल चुकी है यहाँ पर, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी निकल चुकी है। इस तरीके से आपको सबके बीच की डिस्टेंस निकाल लेनी है। तो फिर जो हमारा थर्ड है वो क्या है, स्कैन एल्गोरिथम। द डिस्क आर्म मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इस वाले के अंदर जो स्कैन के एल्गोरिथम है ना उसके अंदर ना जो डिस्क का आर्म है ना
वो ना एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, जो एक ही डायरेक्शन है ना उसी में मूव करता चला जाएगा, जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है ना उसी डायरेक्शन में वो चलता चला जाएगा। अभी आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा जब मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा। द डिस्क आर्म मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड सर्विस द रिक्वेस्ट कमिंग इन इट्स पाथ। जो भी रिक्वेस्ट आएंगी ना इसके पाथ में उनको सर्विस करता चला जाएगा वो यहाँ से। एंड आफ्टर रिसीविंग द एंड ऑफ द डिस्क, जब वो एंड में पहुंच जाएगा डिस्क के एक जो जो उसकी रेंज दे रखी है ना, जो लास्ट पॉइंट दे रखा है उसके जहां पर पहुंच जाएगा, फिर वहां से वो रिवर्स करेगा और रिवर्स करके जो जितनी भी रिक्वेस्ट रह रही हैं दूसरी डायरेक्शन की उनको सर्विस करता चले जाएगा कमिंग इन पाथ। तो इसको अभी जब आपको ना जब समझ में जरूर अच्छी तरीके से आएगा जब न्यूमेरिकल समझेंगे। आफ्टर द रीचिंग द एंड ऑफ द डिस्क इट्स रिवर्स इट्स डायरेक्शन एंड अगेन सर्विसेज द रिक्वेस्ट कमिंग इन इट्स पाथ। इट इज आल्सो एलिवेटर एल्गोरिथम। तो इसको एलिवेटर एल्गोरिथम भी कहते हैं, कभी आपको इस नाम से भी आ जाए तो याद रखना है। तो इस वाले को अब समझते हैं, ये वाला जो हमारा वही न्यूमेरिकल था जो एग्जाम्पल में हमने ये वाला ले रखा था, सब चीज़ें वही हैं और इसकी 0 to 199 तक इसकी रेंज दे रखी है और जो करंट हेड की पोजीशन वो 53 दे रखी है। और जो हम मान लेते हैं ना जब हमें कुछ दे रखा नहीं होता कि किधर की साइड ये मूव करना है, जैसे कि हमें ये वाली रिक्वेस्ट दे रखी थी 53, तो हमें समझ में नहीं आ रहा किधर की साइड मूव करना है। जो भी कम डिस्टेंस, जो भी लास्ट पॉइंट इसका कम दूरी पर होगा, जैसे कि 0 से ना कम डिस्टेंस पर है तो उधर की साइड ये मूव करने लगता है और जो भी इसके बीच में जो भी सर्विसेज आएंगे उनको रिक्वेस्ट करता चला जाएगा। जैसे क्योंकि ये सब में शॉर्टेस्ट जो इसका पॉइंट है ना वो सब में शॉर्टेस्ट यही वाला है 0 है यहाँ, और 199 की साइड जाएंगे तो बहुत ज्यादा दूर है, तो इसलिए हम 0 मान लेते हैं। करेंटली लेट द हेड इज करेंटली मूविंग टूवर्ड्स सिलेंडर नंबर 0, तो इधर की साइड मूव कर रहा है। तो इसके पाथ में पहले ये वाली आई 37, तो इसको रिक्वेस्ट कर दिया, फिर ये वाली आई, फिर यहाँ वाली को रिक्वेस्ट को, पर 0 पे भले ही 0 पे हमारी कोई रिक्वेस्ट इन्होंने नहीं दे रखी थी, पर एक एंड तक ये जाएगा, जो ये वाला एंड है इस पर जाएगा और इसके बाद ये मूव करेगा, इसके बाद इस तरीके से मूव करेगा और जितनी भी रिक्वेस्ट रह रही हैं उनको ये सर्व करता चला जाएगा और जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको सर्व करता चला जाएगा ये, और जो लास्ट रिक्वेस्ट मिलेगी वहां जाके एंड कर जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो यही कह रखा था इसके अंदर, बट द डिस्क आर्म मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डिस्क का जो आर्म है ना एक वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। एंड द सर्विस इज द रिक्वेस्ट कमिंग इन इट्स पाथ। जो भी रिक्वेस्ट आ रही है ना उनको सर्विस करता चला जा रहा है। और फिर ना आफ्टर रीचिंग द एंड ऑफ द डिस्क, जब ये एंड तक पहुंच जाएगा ना एक डिस्क के, तो एंड तक तो इसे जाना ही है ये वाली पोजीशन तक, चाहे रिक्वेस्ट दे रखी हो ना दे रखी हो। और इट रिवर्स इट डायरेक्शन, और रिवर्स करेगा अपनी डायरेक्शन को और जितनी भी रिक्वेस्ट रह रही हैं उनको सर्व करता चला जाएगा लास्ट रिक्वेस्ट तक, और यहाँ जाके एंड कर जाएगा। और डिस्टेंस निकालने का वही तरीका। अब इसको न्यूमेरिकल जो सही न्यूमेरिकल है उसको समझते हैं। जो ये वाला न्यूमेरिकल था हमारा वही, ए डिस्क ड्राइवर हैज 5000 सिलेंडर नंबर, और इनकी जो रेंज दे रखी थी 0 to 4999 तक दे रखी थी विद करंट रिक्वेस्ट एट द सिलेंडर। करंट रिक्वेस्ट जो है 143 है एंड प्रीवियस रिक्वेस्ट क्या है 125 है। एंड द क्यू ऑफ पेंडिंग रिक्वेस्ट, जो पेंडिंग रिक्वेस्ट है वो 86 से ये सब पेंडिंग रिक्वेस्ट दे रखी है। और स्टार्टिंग फ्रॉम करंट हेड पोजीशन, तो करंट हेड पोजीशन से स्टार्ट करना है, डिस्टेंस निकालनी ही नहीं हमें। तो अब इसको स्कैन एल्गोरिथम से करते हैं। स्कैन एल्गोरिथम से किस तरीके से होगा, तो सब में पहले वही करना है आपको। यहाँ पर उनकी जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना, और उनकी जैसे यहाँ पर 0 to 499 ये हमारी रेंज थी, और जितनी भी इनके बीच में जो रिक्वेस्ट थे ना उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी करंट हेड की पोजीशन क्या थी 143, और प्रीवियस जो करके आया था, तो डायरेक्शन इसकी कहाँ है, इधर की साइड को है। तो अभी क्योंकि अब तो इसमें हमें डायरेक्शन पता है, तो डायरेक्शन हमें दे रखी है, तो इसके मतलब इधर की साइड की जितनी भी रिक्वेस्ट है ना उनको सर्व करता चला जाएगा एक एक करके। फिर 913, 948, 1022, 1470, 1509, 1750, 1774, और जब ये लास्ट रिक्वेस्ट सर्व कर देगा ना उसके बाद जो एंड पॉइंट होगा वहां तक जाएगा, जो हमारा एंड पॉइंट है, और वहां तक जाने के बाद ना फिर ये रिवर्स कर जाएगा और जितनी भी रिक्वेस्ट रह रही हैं उनको सर्व करेगा। जैसे कि 130 रह रही थी एक रिक्वेस्ट हमारी, और एक रह रही थी 86, और यहाँ पर जो भी लास्ट रिक्वेस्ट मिलेगी ना वहां पर जाके एंड कर जाएगा। फिर टोटल डिस्टेंस निकालने का वही तरीका है आपको। टोटल डिस्टेंस इक्वल टू जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो थी ना डिस्टेंस उसको कवर नहीं करेंगे करंट हेड पोजीशन, और ये जो हमारी प्रीवियस हेड पोजीशन इनकी डिस्टेंस कवर नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसे आगे लिख लेंगे और जो कम वैल्यू होगी उसे पीछे लिख लेंगे। इसी तरीके से सारी डिस्टेंस आपको लिख लेनी है, और एक एक करके यहाँ पर अब मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ किस तरीके से आएंगी।
तो आपको सारी की सारी डिस्टेंस निकाल लेनी है इसी तरीके से। जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसे आगे लिख लेंगे, जो कम वैल्यू होगी और उसे पीछे लिख लेंगे। और यहाँ से जो ये वाले पॉइंट से यहाँ तक की थी 499 तक की, यहाँ की भी डिस्टेंस लिखनी है क्योंकि हम यहाँ पर भी गए थे ना, इस वजह से यहाँ की भी डिस्टेंस लिख लेनी है। और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लिख लेनी है, 499 से 130 तक की इनकी डिस्टेंस लिख लेनी है, और फिर 130 से 86 के बीच की डिस्टेंस लिख लेनी है। और फिर इनको सॉल्व करके इस तरीके से आपकी पूरी डिस्टेंस यहाँ पर निकल जाएगी स्कैन एल्गोरिथम में। स्कैन एल्गोरिथम के बाद फोर्थ चलते हैं हम सी स्कैन एल्गोरिथम पर। इन सी स्कैन एल्गोरिथम, ये वाला जो सी स्कैन एल्गोरिथम है, स्कैन एल्गोरिथम की तरह ये बस थोड़ा बहुत चेंज है। द डिस्क हेड विल मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो हमारा डिस्क हेड था वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करता रहेगा। विद सर्विसिंग ऑल द रिक्वेस्ट इन द वे टिल द एंड ऑफ द डिस्क। जो भी रिक्वेस्ट आएंगी ना इसकी उसमें उनको सर्विस करता चलेगा। जब ये एंड में पहुंच जाएगा ना, उसके बाद ना फिर ये रिवर्स करेगा। रिवर्स करने के बाद जो आखिरी दूसरी साइड का एंड होगा ना, वहां तक पहुंचेगा। आफ्टर दैट इट रिवर्स इट डायरेक्शन एंड रीच द अनदर एंड ऑफ द डिस्क बिफोर सर्विसिंग मूव रिक्वेस्ट। जो सर्विसिंग जो रिक्वेस्ट रह गई ना, उनको बिना सर्विस करे ना दूसरे एंड तक पहुंचेगा। फिर दूसरे एंड पर पहुंचने के बाद ना जो रिक्वेस्ट रह रही है उनको सर्व करेगा। जैसे इसके अंदर हमारा जो स्कैन एल्गोरिथम था, इसके अंदर हम गए थे, जो हमारी ये डायरेक्शन थी यहाँ तक की सर्व करके एंड तक गए थे, एंड के बाद ये वाली रिक्वेस्ट थी इनको सर्व कर दिया था। पर इसके अंदर ऐसा नहीं होता सी स्कैन एल्गोरिथम में। इसके अंदर लास्ट में जाने के बाद ना फिर ये दूसरे एंड तक जाएगा, 0 तक जाएगा। 0 पर जाने के बाद जो जितनी भी रिक्वेस्ट रही फिर बाद में उनको सर्व करेगा। अब न्यूमेरिकल को समझते हैं, न्यूमेरिकल को समझने के बाद आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसका हम डायरेक्ट मेन न्यूमेरिकल ही समझते हैं। जो हमारा ये वाला न्यूमेरिकल था वो ये 5000 सिलेंडर दे रखे, नंबर इसकी इतनी रेंज दे रखे, विद करंट रिक्वेस्ट सिलेंडर 143 है, प्रीवियस रिक्वेस्ट जो है 125 है, और क्यू में जो पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ी है वो ये है, और करंट हेड पोजीशन से हमें स्टार्ट करना है। तो अब हम इसको सी स्कैन से करते हैं। सी स्कैन से किस तरीके से करते हैं देखते हैं। तो सब में पहले आपको वही कर लेना है, यहाँ पर आपको रेंज लिख लेनी है, और जो जितनी भी रिक्वेस्ट है ना उन सब रिक्वेस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है यहाँ पर। तो सी स्कैन एल्गोरिथम से इसे देखते हैं वो कैसे होगा। सब में पहले जो करंट हेड की पोजीशन वही थी हमारी 143, और प्रीवियस वाली 125 थी। तो यहाँ से यहाँ तक ही आ रहा था, तो इसी डायरेक्शन में था। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन जो भी डायरेक्शन थी उसकी ये सारी जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी ना उनको सर्व करता चला जाएगा इस तरीके से। सारी रिक्वेस्ट को सर्व इसी तरीके से करता चला जाएगा जैसा हमने स्कैन एल्गोरिथम में करा था। सी स्कैन एल्गोरिथम है इसका नाम। और यहाँ पर इनकी डायरेक्शन भी बना देनी किधर डायरेक्शन में जा रहा है। फिर एंड में जाएगा ये, यहाँ पर लास्ट जो हमारी एंड था ना यहाँ पहुंच जाएगा। यहाँ पर पहुंचने के बाद ना ये रिवर्स करेगा। रिवर्स करने के बाद ना जो हमारा दूसरा वाला एंड तक, दूसरा वाला जो एंड था वहां पर पहुंचेगा। वहां पर पहुंचने के बाद हमारी 86 और 130 दो रिक्वेस्ट दे रही है, फिर इनको सर्व करेगा। इस तरीके से सर्व करता है। जैसे ये हमारा 143 करंट हेड पोजीशन थी, 125 प्रीवियस हेड पोजीशन थी। इन दोनों की यहाँ तक ये हमें पता चल गया इससे डायरेक्शन इसकी किधर की साइड है, इधर की साइड है। तो यहाँ की जितनी भी रिक्वेस्ट रह रही है ना उनको एक एक करके सर्व करता चला जाएगा। फिर एंड पोजीशन पर पहुंचेगा। एंड पोजीशन पर पहुंचने के बाद ना रिवर्स करेगा, दूसरे साइड के एंड पोजीशन पर पहुंचेगा। दूसरे साइड के एंड पोजीशन पर पहुंचने के बाद ना जो रिक्वेस्ट रह रही है फिर उनको सर्व कर देगा। इस तरीके से यही लिखा है इसके अंदर भी। इन सी स्कैन एल्गोरिथम द डिस्क हेड विल मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसमें मूव करेगा, विद सर्विंग ऑल द रिक्वेस्ट इन द वे टिल द एंड ऑफ द डिस्क है। फिर आफ्टर दैट इट रिवर्स इट डायरेक्शन, आफ्टर दिस रिवर्स करेगा अपनी डायरेक्शन को एंड रीच टू अनदर एंड पर पहुंचेगा ऑफ द डिस्क बिफोर सर्विंग मूव रिक्वेस्ट। जितनी भी रिक्वेस्ट रहे उन्होंने बिना सर्व करे पहुंचेगा अनदर एंड तक। एंड फिर उसके बाद जितनी भी रिक्वेस्ट रह रही है ना उनको सर्व कर देगा। और टोटल डिस्टेंस निकालने का वही तरीका है जैसे सब में। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम नहीं निकालेंगे, जो 125 से 143 तक की हम डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग करने को क्या कहा था 143 से हम यहाँ तक की सारी डिस्टेंस निकालेंगे। पहले इन दो पॉइंट के बीच की निकालेंगे, 143 से 913 के। इन दोनों में से जो भी ज्यादा वैल्यू होगी उसे आगे लिख लेंगे, जो भी कम वैल्यू होगी उसे पीछे लिख लेंगे, जैसे इस तरीके से। और फिर इन दोनों पॉइंट के बीच की निकालेंगे इसी तरीके से, इन दोनों पॉइंट की, फिर इन दोनों पॉइंट की, सबके पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे इसी तरीके से। यहाँ पर डिस्टेंस मैं लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से इन सबकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो वो ये सबकी डिस्टेंस निकाल लेंगे, दो पॉइंट के बीच में जो भी ज्यादा वैल्यू है उसको लिख लेंगे आगे, और जो कम वैल्यू होगी सब पीछे लिख लेंगे। सब पॉइंटों में ऐसे कर लेना। फिर यहाँ से यहाँ तक की, फिर यहाँ से यहाँ तक की, 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 फिर यहाँ से यहाँ तक की, फिर यहाँ से यहाँ तक की, फिर यहाँ से यहाँ तक की, ऐसे डिस्टेंस निकाल लेने। टोटल डिस्टेंस इतनी आएगी इसकी। फिर लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये वाला जो एल्गोरिथम है ये भी स्कैन एल्गोरिथम की तरह ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। लुक डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज सिमिलर टू स्कैन एल्गोरिथम एक्सेप्ट दैट इज डज नॉट गो टू द एंड ऑफ द डिस्क। ये क्या करता है, जैसे हम एंड पॉइंट पर जा रहे थे ना, डिस्क की जो एंड पॉइंट था वहां पर ये नहीं जाता।
इन दिस एल्गोरिथम डिस्क हेड मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, वो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा, जो भी इसके सामने रिक्वेस्ट आएगी उनको सर्व करता चला जाएगा, सर्विंग ऑल द रिक्वेस्ट इन द वे टिल द लास्ट रिक्वेस्ट। लास्ट जैसे ही लास्ट रिक्वेस्ट पे पहुंचेगा फिर वहां से घूम जाएगा और जितनी भी रिक्वेस्ट रह रही है ना उनको सर्व कर देगा। आफ्टर दिस the disk head reverse its direction and goes to the that direction serving all the unserved request on the way। अब इसको हम समझते हैं, इसके लिए भी हम वही मेन जो हमारा न्यूमेरिकल था ये वाला, इसको न्यूमेरिकल को ही समझेंगे, वही सब कुछ है इस वाले न्यूमेरिकल में भी। इसको अब हम सी स्कैन से कर लिया, अब लुक से करते हैं, लुक से किस तरीके से होगा वही करना है। सब में पहले आपको सारी रिक्वेस्ट लिख लेनी है 0 और 4999 और इनके बीच की जितनी भी रिक्वेस्ट है ना उन सबको लिख लेना है असेंडिंग ऑर्डर में। ये जितनी भी सारी रिक्वेस्ट थी उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। जो करंट हेड की पोजीशन वही है हमारी 143 और प्रीवियस इस तरीके से सर्व करके आया। तो डायरेक्शन किधर की साइड है, इधर की साइड है, तो इधर की साइड डायरेक्शन है, तो जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी ना इस डायरेक्शन में सारी सर्व करता चला जाएगा ये एक एक करके, जैसे उसमें ही करी थी हमने सी स्कैन में, सारी करता चला जाएगा। फिर जैसे ही लास्ट रिक्वेस्ट मिलेगी यहाँ पर, पहले तो उस वाले में स्कैन जो एल्गोरिथम था उसके अंदर हम एंड पॉइंट तक जाते थे, पर इसके अंदर हम ऐसा नहीं करते। जहाँ पर भी लास्ट रिक्वेस्ट मिलेगी वहां से रिवर्स कर जाएगा और जितनी भी रिक्वेस्ट रह रही है उनको सर्व कर देगा। जैसे कि 130 रह रही है उसको सर्व कर दिया और 86 रह रही है उसको सर्व कर दिया, ठीक है इस तरीके से। और फिर जो लास्ट रिक्वेस्ट मिलती है वहां जाके एंड कर ही जाता है। और इसके बाद टोटल डिस्टेंस निकालने का वही तरीका, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू वही जो यहाँ से यहाँ तक की तो डिस्टेंस हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें स्टार्टिंग करने को कहा था 143 से। तो इन दोनों 143 और 913 में कौन सा जो ज़्यादा वैल्यू है और फिर ये कम वैल्यू, इस तरीके से इनको लिख लेंगे। और आगे के भी सब पॉइंट ऐसे ही इनके बीच में, फिर 913 से 948 की डिस्टेंस निकाल लेंगे, 948 माइनस 913, इसी तरीके से सबकी डिस्टेंस निकाल लेंगे। और फिर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इस तरीके से आपकी निकल जाएगी, जैसा मैंने पहले बताया था उसी तरीके से वाली डिस्टेंस भी निकल जाएगी आपकी। तो इस तरीके से डिस्टेंस निकाल लेंगे हम। यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस थी वो निकल चुकी है इस तरीके से। तो सब कुछ उसी न्यूमेरिकल का था, वही जो हमारा ये वाला न्यूमेरिकल था सब कुछ वही था। 5000 सिलेंडर, रेंज इतनी थी, करंट प्रीवियस जो करके आया था 140, जो हमारी करंट हेड की पोजीशन दे रखी थी 143 और प्रीवियस जो करके आया था वो 125 थी और पेंडिंग रिक्वेस्ट ये थी। और करंट कहाँ से करना था, करंट हेड पोजीशन से स्टार्टिंग करनी थी और जितनी भी थी हमें डिस्टेंस निकाल ली थी। हमने लुक का भी कर लिया, अब रह गया हमारा सी लुक। अब देखते हैं सी लुक में कैसे करते हैं। तो लुक का देख लिया, लुक वही हमारा लुक डिस्टेंस डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज सिमिलर टू स्कैन एल्गोरिथम, स्कैन एल्गोरिथम की तरह, एक्सेप्ट दैट इज नॉट डज नॉट गो टू द एंड ऑफ द डिस्क। बस ये ना डिस्क का जो एंड है ना वहां तक नहीं जाता। इन दिस एल्गोरिथम डिस्क हेड मूव्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है, सर्विंग ऑल द रिक्वेस्ट इन द वे टिल द एंड, टिल द लास्ट रिक्वेस्ट। जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको सर्व कर देते हैं जब तक कि उसे लास्ट रिक्वेस्ट नहीं मिल जाती। आफ्टर दिस डिस्क हेड रिवर्स, डिस्क जहाँ पर भी उसकी पोजीशन है ना उसको वहां से रिवर्ट जाएगा और एंड गोज टू द डायरेक्शन सर्विंग ऑल द अनसर्व रिक्वेस्ट। और जितनी भी रिक्वेस्ट रह रही है ना उनको सर्व करता चल जाएगा और जहाँ पर भी लास्ट रिक्वेस्ट मिलेगी वहां जाकर एंड कर जाएगा। और टोटल डिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया था कैसे निकालेंगे। अब चलते हैं जो हमारा लुक, सी लुक जो हमारा लास्ट जो हमारा है ना इसको देखते हैं सी लुक को कैसे सॉल्व करते हैं। सिमिलर टू सी स्कैन एल्गोरिथम, ये भी सिमिलर सी स्कैन एल्गोरिथम की तरह ही, एक्सेप्ट नॉट ऑल द वे टू एंड ऑफ द, बस इसके अंदर भी यही है कि ना ये ना एंड, जितने भी एंड है ना उनके एंड तक नहीं जाता। मूव्स इन अ डायरेक्शन टिल द लास्ट रिक्वेस्ट सर्विंग ऑल द बिटवीन रिक्वेस्ट, मूव्स इन अ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन मूव करता चला जाएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या, मूव्स इन अ डायरेक्शन टिल द लास्ट रिक्वेस्ट सर्विंग ऑल इन द बिटवीन रिक्वेस्ट। तो इसके अंदर ये क्या कहना चाहता है, जैसे ना एक ही डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा, इसके जो लास्ट रिक्वेस्ट होगी ना उसके बीच की जितनी भी रिक्वेस्ट है उन सबको सर्व करता चला जाएगा। जैसे ही लास्ट रिक्वेस्ट मिलेगी ना वहां से घूमेगा, फिर दूसरी अदर एंड की जो पहली जो नियरेस्ट रिक्वेस्ट होगी वहां तक जाएगा, वहां से वहां पर पहुंचने के बाद फिर जितनी भी रिक्वेस्ट रही उनको सर्व करेगा। अभी जब आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नाउ चेंज, वही लिखा है सब कुछ जो मैंने आपको बता दिया। नाउ चेंज इज डायरेक्शन एंड गो टू द डायरेक्शन टू द अनसर्व रिक्वेस्ट नियरेस्ट टू द अदर एंड विदाउट सर्विंग एनी रिक्वेस्ट, चेंज डायरेक्शन अगेन एंड सर्व द पेंडिंग रिक्वेस्ट। अब इसको न्यूमेरिकल से समझते हैं, वही वाला न्यूमेरिकल लेते हैं, ये वाला वही है। 5000 सिलेंडर दे रखे हैं, नंबर की रेंज इतनी दे रखी है, करंट रिक्वेस्ट एट द सिलेंडर 143, करंट रिक्वेस्ट की पोजीशन क्या 143 और प्रीवियस रिक्वेस्ट जो सर्व करके आ गया 125 करके आ गया। और जो रिक्वेस्ट रह रही है वो यही सब है और यहाँ पर वही करेंगे हम। अब इसको हम लुक सी लुक से करते हैं। सब में पहले आपको कर लेना, अपनी रिक्वेस्ट उतार लेनी है सारी और एंड पॉइंट लिख लेने हैं। तो अब इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। जो हमारी करंट हेड की पोजीशन क्या थी 143 थी और प्रीवियस वाली ये थी, तो इस तरीके से ये। और फिर हमें डायरेक्शन का पता चल गया कि डायरेक्शन इधर की साइड है, तो यहाँ की सारी रिक्वेस्ट एक एक करके सर्कल करता चला जाएगा। 913 करा, 948 करा, फिर 1022 करा, फिर 1470 करा, फिर 1509 करा और फिर 1750 करा, फिर 1774 करा
और फिर ये जैसे ही 1774 करेगा, लास्ट रिक्वेस्ट मिल गई यहाँ से, फिर ये यहाँ से रिवर्स कर जाएगा और जो अदर एंड की ना जो नियरेस्ट रिक्वेस्ट होगी ना वहां पर पहुंचेगा। 86 नियरेस्ट रिक्वेस्ट थी अदर एंड की 0 से, अब 0 हमारा अदर एंड हो गया, इसकी नियरेस्ट रिक्वेस्ट क्या थी 86, यहाँ पर पहुंचेगा। फिर यहाँ पर पहुंचने के बाद ना ये अपनी क्या करेगा, डायरेक्शन घुमाएगा। तो डायरेक्शन घुमाने पे जो पहली रिक्वेस्ट तो 86 ही मिल जाएगी, 86 ही मिल गई, इसे सर्व कर देगा। इसके बाद जो अलग जो रिक्वेस्ट रह रही थी हमारी 130 रह रही थी, इसको सर्व करेगा और यहाँ पर फिर ये एंड कर जाएगा। इस तरीके से आपको निकालना है, वही तरीका है सेम, बस इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर एंडिंग पॉइंट पर नहीं जाते। ये जो सी लुक है सी स्कैन की तरह ही है, वो दोनों साइड के एंडिंग पॉइंट पर जा रहा था, पर ये दोनों साइड के एंडिंग पॉइंट पर नहीं जा रहा। जो हमारा फिर स्कैन एल्गोरिथम था वो लुक स्कैन एल्गोरिथम की तरह ही हमारा लुक एल्गोरिथम भी है, बस ये भी एंड पॉइंट तक नहीं जा रहा। उनके अंदर एंड पॉइंट तक जाते थे, इसके अंदर एंड पॉइंट के अंदर नहीं जा रहे हैं। तो जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था ना सी लुक की, नॉट ऑल द वे टू एंड ऑफ द डे, बस एंड तक नहीं जाता है, मूव्स इन अ डायरेक्शन टिल द लास्ट रिक्वेस्ट सर्विंग ऑल इन द बिटवीन रिक्वेस्ट। फिर ये जो लास्ट रिक्वेस्ट है ना वहां तक जाता है, उनके बीच की जितनी भी रिक्वेस्ट होती है उनको सर्व करता चला जाता, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करता है जैसे उनमें करता था। नाउ चेंज इस डायरेक्शन, चेंज करता है अपनी डायरेक्शन एंड गोज टू द डायरेक्शन टू द आंसर रिक्वेस्ट नियरेस्ट टू द अदर एंड विदाउट द सर्विंग एनी रिक्वेस्ट। और नाउ चेंज इस डायरेक्शन, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और टू डायरेक्शन एंड आंसर रिक्वेस्ट नियरेस्ट टू द अदर एंड विदाउट सर्विंग एनी रिक्वेस्ट। तो फिर ना ये ना अदर जो एंड थी ना उसकी नियरेस्ट रिक्वेस्ट पे जाएगा बिना किसी रिक्वेस्ट को सर्व करे। फिर वहां से ना जितनी भी रिक्वेस्ट दे रही है, एक तो पहले इसे 86 ही मिल जाएगी, उसे सर्व कर देगा, फिर उसके बाद 130 रह रही है 130 को सर्व कर देगा। इस तरीके से सारे एल्गोरिथम आपको करने हैं। जो अगली वीडियो होगी ना उसके अंदर ना मैं आपको ना जो यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल आए मैं वो वाले न्यूमेरिकल करवा दूंगा, वो वाली वीडियो भी आपको देख लेनी है। पार्ट 2 आएगा उसका, उसके अंदर यूनिवर्सिटी में जो न्यूमेरिकल आए हुए हैं यूनिट 5 से वो करवा दूंगा, यही वाले जो न्यूमेरिकल थे। तो अब मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।